हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। तो दोस्तों, आज की जो प्रश्नोत्तरी, यह प्रश्नोत्तरी हमारा जो है शिवराज विजय ग्रंथ से है और इसमें दो पात्र मुख्य रूप से हैं, जिसका नाम है गौर सिंह और मौनी योगीराज। इन दोनों की शरीर के शारीरिक विशेषताएं बताया गया है कि दोनों देखने में कैसे, इनका शरीर का जो बनावट है वह कैसा है। तो यहाँ की आज की जो प्रश्नोत्तरी है वह दोनों में तुलना की गई है कि गौर सिंह और मौनी योगीराज की शारीरिक विशेषताओं की तुलना कीजिए। यह हमारा आज का प्रश्न है। तो प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे दोस्तों और उत्तर को। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ और उत्तर की तरफ। और इससे पहले जो प्रश्नोत्तरी हो चुका है दोस्तों, गौर सिंह के शारीरिक विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है और जो है मौनी योगीराज के शारीरिक विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे जो आज की प्रश्नोत्तरी है इसको देखते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का प्रश्न हुआ है, गौर सिंह और मौनी योगीराज की शारीरिक विशेषताओं की तुलना कीजिए। यानी शारीरिक विशेषताएं क्या, उसकी दोनों में तुलना करना है, यह हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गौर सिंह और मौनी योगीराज की शारीरिक विशेषताओं को लिख देंगे। यानी कि संस्कृत में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। जैसे गौर सिंह का जो शारीरिक विशेषता हुआ है, बटु रसौ आकृत्या सुंदर वरेण गौर जटाभि ब्रह्मचारी वैसा षोडश वर्षीय कंबु कंठ आयत ललाट सुबाहु विशाल लोचनस्य आसीत। यह जो है गौर सिंह की शारीरिक विशेषता है। तो आप इसको संस्कृत में जरूर इसमें लिखना होगा। लिखने के बाद हम इसके अंतर यानी तुलना इसको करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। दूसरा जो है योगीराज का है। तो यहाँ पे योगीराज का पूरा ना लिखकर आप यहाँ से लिख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे पूरा दिया गया तो इसको पढ़ लेते हैं। तस्मिन् पूज्यमाने योगीराज उत्थित इति आयात इति च आकर्ण्य कर परंपरा या बहुजना परित स्थिता। तो यहाँ पे जो सभी लोग इकट्ठित हुए हैं, जना लोग, वह जो है योगीराज के शरीर, योगीराज तस्मिन् पूज्यमाने जिसकी पूजा की जा रही थी, उस योगीराज अचानक उठ गए और आयात इति च आकार, और जो है सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कर परंपरा से बहुत से लोग जो यहाँ पे चारों तरफ इकट्ठित हो गए। और योगीराज के सुंदर सुगठितम शरीरम, सुंदर शरीर को, साद्रम जटाएं, घनी जटाओं को, विशालानी बड़ी बड़ी अंगिन प्रतिबिंब, बड़ी बड़ी नेत्रों को देखकर, जो आग बरसाने लाल लाल नेत्रों को देखकर, मधुर गंभीर वचन, उनके जो वचन है वह मधुर है लेकिन गंभीर है, वरयंत श्रविता संचारी, इस प्रकार से वह सुनते हुए सभी लोग सुन रहे थे। तो आप यहाँ पे जो है यदि योगीराज की शारीरिक विशेषताओं को देना तो आप इतना यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर की लाइन को छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गौर सिंह की शारीरिक विशेषताओं को संस्कृत में लिखना है, फिर योगीराज का। अब इसके अर्थ को भी आप लिख सकते हैं दोनों के, उसके बाद आप तुलना करेंगे। तो यहाँ पे गौर सिंह का जो शारीरिक विशेषता हुआ है वह ब्रह्मचारी बालक आकृति से सुंदर, गौर यानी सफ़ेद रंग का है, जटाओं वाला है, उम्र में 16 वर्ष का है, कंबु कंठ जैसा गला है, लंबा ललाट है, सुंदर बाहुए वाला है और विशाल आँखों वाला। यह जो है गौर सिंह का हो गया। और मौनी योगीराज का यहाँ पे है कि मौनी योगीराज का शरीर सुंदर है, जटाएं घनी हैं, आँखें विशाल है और प्रभावशाली है तथा वाणी मीठी है और गंभीर है। यह विशेषताएं उनकी योगीराज तपस्वी और दिव्य स्वभाव को क्या करती, दर्शाती है। तो यहाँ पे दोनों का सबसे पहले हमें लिखना क्या है, तो आप दोनों की जो पंक्ति है उसको लिखेंगे, उनके शारीरिक संबंध, शारीरिक जो विशेषता है, पहले पंक्ति को लिखेंगे और उसके बाद अर्थों को लिखेंगे। इसके जगह श्याम बटु भी हो सकता है दोस्तों, गौर सिंह की जगह श्याम बटु भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का लिखेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे और समानताएं बताएंगे। तो यहाँ पे तुलना में या समानताएं, कुछ में समानताएं मिलेंगी और कुछ तुलना किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो पंक्ति हुआ है, दोनों का वर गोर है, यानी कि गौर सिंह और योगीराज दोनों का जो रंग है वह कैसा, गोरा है। तो दोनों का वर कैसा है, गोरा, या आप समानताएं बताएं। दोनों समान हैं, यानी गौर सिंह का रंग भी गोरा है और जो है मौनी योगीराज का वर ही भी गोरा है। तो दोनों का वर कैसा है, गोरा। यह पहली समानता हो गई। दूसरी हो जाएगी, दोनों की जटाएं घनी और लंबी है। तो गौर सिंह की भी जटाएं घनी और लंबी है और जो है योगीराज की भी जटाएं घनी और लंबी, यह दोनों समानता हैं। दोनों की आंखें बड़ी और आकर्षक है। तो दोनों की आंखें बड़ी यानी कि विशाल नेत्रों वाला गौर सिंह है और यहाँ पे जो है योगीराज की विशाल नेत्र है लेकिन अंगानी, आग बरसाते हुए नेत्रों वाली।
तो आप इसको देख सकते हैं, दोनों की आंखें बड़ी और आकर्षक है। तो यहाँ पे समानताएं क्या हो गया, दोनों का वर गोरा है, यह पहली समानता हो गया। दूसरी हो गया दोनों की जटाएं घनी और लंबी है, दूसरी हो गया दोनों की आंखें बड़ी और आकर्षक, यह तीसरी हो गई, यह समानता हो गया। अब यहाँ पे अंतर बताया गया कि अंतर क्या है, तो अंतर को देखते हैं। अंतर में यहाँ पे है कि अंतर है गौर सिंह का शरीर अधिक मार्शल यानी शक्तिशाली है, जबकि योगीराज का शरीर क्या है, सुगठित और आकर्षक है। तो गौर सिंह का शरीर कैसा है, बहुत मार्शल और शक्तिशाली है, जबकि योगीराज का जो शरीर है वो कैसा, सुगठित और आकर्षक है, यानी लोगों को आकर्षित करता है और गठीला शरीर वाला है, किसका, योगीराज का। यह अंतर है, ठीक है। तो अंतर दिखा सकते हैं, गौर सिंह का शरीर अधिक मार्शल और शक्तिशाली है, जबकि योगीराज का शरीर सुसंगठित और आकर्षक है, सुगठित और आकर्षक। यह पहला जो है अंतर हो गया। दूसरा अंतर है गौर सिंह की आंखें तेज हैं, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाला है, और जबकि योगीराज की आंखें विशाल और अंजन जैसी यानी आग बरसाने वाली है। तो गौर सिंह की आंखें कैसी, बड़ी बड़ी है, यानी कि विशाल नेत्र, यहाँ तेज की जगह बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी है, जबकि योगीराज की आंखें विशाल और अंजन जैसी यानी कि आग बरसाने वाली है, ठीक है। यह अंतर है, ठीक है। तो अंतर को आप देख सकते हैं, योगीराज की आंखें दोस्तों, गौर सिंह की आंखें बड़ी बड़ी हैं यानी तेज है, जबकि योगीराज की आंखें विशाल और अंजन जैसी है। तीसरा जो अंतर है वह है योगीराज की बारी मीठी और गंभीर है। योगीराज कैसे, उनकी बारी जो आवाज़ है वह कैसी है, मीठी और गंभीर है, जबकि गौर सिंह के बारे में ऐसा कुछ भी वर्णन जो है गौर सिंह के बारे में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। अगला जो है गौर सिंह की आयु 16 वर्ष बताया गया है, जबकि योगी है दोस्तों, योगीराज का सहस्त्रों वर्ष है, यानी कि जो है योगीराज का जो समय वो क्या है, सहस्त्रों वर्ष बताया गया है, जबकि गौर सिंह की आयु 16 वर्ष बताया गया है। तो यह रहा दोस्तों अंतर और समानता। तो एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, दोनों में समानता बताना है। तो समानताएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दोनों का वर क्या है, गोरा है। दूसरा डालेंगे दोनों की जटाएं घनी और लंबी है। तीसरा करेंगे दोनों की आंखें बड़ी और आकर्षक। ये 3 समानताएं हैं। अंतर यहाँ बताया गया है। अंतर में पहला बताया गया है गौर सिंह का शरीर अधिक मार्शल और शक्तिशाली है, जबकि योगीराज का शरीर सुगठित और आकर्षक। यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर है गौर सिंह की आंखें बड़ी बड़ी है, जबकि योगीराज की आंखें विशाल और अंजन जैसी यानी आग बरसाने वाली है। तीसरा जो अंतर है वह है योगीराज की जो बारी है मीठी है और गंभीर है, जबकि गौर सिंह के बारे में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। और अगला जो है गौर सिंह की आयु 16 वर्ष है, जबकि योगीराज की आयु जो है योगीराज की जो आयु है क्या है, सहस्त्रों वर्ष है। तो यह अंतर और समानताएं बताया गया है दोस्तों। तो यह रहा आज का प्रश्नोत्तरी। प्रश्न क्या था उसको फिर एक बार देखते हैं। प्रश्न यहाँ हमारा यही था कि यह जो है प्रश्नोत्तरी दोस्तों यूपीएलटी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गौर सिंह और मुनिराज की जो है शारीरिक विशेषताओं की तुलना कीजिए, यानी शारीरिक जो विशेषता है उसमें तुलना और समानता बताना है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले हम गौर सिंह के शारीरिक जो गद्य है उसको लिखेंगे, फिर योगीराज की जो शारीरिक गद्य है पंक्ति उसको लिखेंगे और दोनों के अर्थ को बताएंगे, फिर अंतर और समानता देंगे। ध्यान रखिएगा, पहले हमें श्लोक को लिखना है यानी गद्य को लिखना है दोनों का, इन दोनों के अर्थों को लिखना है और उसके बाद जो हमें तुलना और समानताएं बताना है। तो समानताएं बताएं और यहाँ पे अंतर बताया गया है दोस्तों। तो यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ यह जो प्रश्न अंतर वाला यह जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके प्रश्नोत्तरी में हो सकता है यह प्रश्न शामिल हो। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आगे की जो प्रश्नोत्तरी है हमें लग रहा है कि यह जो है शिवराज विजयन से प्रश्नोत्तरी जो है पात्रों इत्यादि से जो है समाप्त हो चुका है। यदि शिवराज विजय से यदि कोई प्रश्न बनता है तो यदि हम योगीराज जो मुनि योगीराज हैं उनके चरित्र को चारित्रिक विशेषताओं को बता सकते हैं, गुणों को बताया जा सकता है, या फिर जो है यहाँ पे जो है इसके जो है कुछ अलंकार इत्यादि को से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आज की प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। यदि आगे की प्रश्नोत्तरी कोई शिवराज विजय से बनती है तो उसको हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे, नहीं तो हम जो है दूसरे किसी टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों, जो है पुनः जो अगली प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।
इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।